आज मैं आपको बताऊंगा कि ये दुनिया में कायम क्रेडिट रेटिंग सिस्टम और क्रेडिट स्कोर सिस्टम ये क्या है। ये दरअसल हजारों साल से दुनिया में मौजूद है। दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां क्रेडिट रेटिंग ना मौजूद हो। हजारों साल से तमाम शहरों, मोहल्लों, देहातों में क्रेडिट रेटिंग सिस्टम राइज है। नाजरीन, आपने लफ्ज सुना होगा साख, जिसे पंजाबी में कहते हैं व्यार। आपने सुना होगा कि फलां कंपनी की साख खराब हो गई, या फलां कंपनी की साख बड़ी अच्छी है, या फलां शख्स की साख बड़ी अच्छी है, या उसने तो साख ही खराब कर दी हमारी। ये साख जो है यही क्रेडिट रेटिंग है। ये दुनिया में हजारों साल से मौजूद है। दुनिया के तमाम इलाकों में लोग माली तौर पर लेन देन करते वक्त हमेशा से साख को मद्देनजर रखते हैं। हर एक को कोई पैसे उठा के उधार या कोई भी लेन देन नहीं करता। दुनिया में जब भी कोई शख्स किसी के साथ माली लेन देन करता है तो वो उसकी साख को मद्देनजर रखता है। आपके अजीज़ो अकारब में, दोस्तों में, मोहल्ले में, पड़ोसी में कोई साहब आपसे कर्जा मांगते हैं और अगर उनकी साख अच्छी नहीं है, यानी आपको मालूम है कि ये तो वापस ही नहीं करते या ये तो बहुत ही अरसा लगा देते हैं वापस करने में, तो यानी उनकी साख खराब है, यानी उनकी क्रेडिट रेटिंग लो है आपकी नजर में। माजी के माली लेन देन के मामलात को मद्देनजर रखते हुए तो मोहल्ले में कई लोगों की साख अच्छी होती है, आपके दोस्तों में, अजीजों कारब में सबको पता होता है कि जी ये तो बड़े काबिल एतबार आदमी है, इनको तो कोई पैसे दें, कोई लोग उनके पास अमानत भी रखवा देते हैं और अगर उनको पैसे चाहिए हो कोई भी शख्स हिचकिचाता नहीं है क्योंकि उनकी साख बड़ी अच्छी है। सबको मालूम है ये टाइम पर वापस कर देंगे। ये क्रेडिट रेटिंग है, ये उनकी साख है। जो क्रेडिट रेटिंग है ये साख के निजाम को ही डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया है, इसे क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। इसे डॉक्यूमेंटेड क्यों किया गया? अगर आपकी साख अच्छी है तो आपके इलाके में लोग जो करीबी हैं वो आपको जानते हैं। एक साहब जो दूर रहते हैं वो आपसे लेन देन करने आते हैं माली मामला का, वो तो उनको तो आपकी साख नहीं मालूम, वो कैसे आप पे एतबार कर लें। इस तरह ये क्रेडिट रेटिंग का निजाम डॉक्यूमेंटेड करने का सोचा गया। जदीद दुनिया में क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम राइज है। अमेरिका में भी 3 अदारे हैं जो क्रेडिट रेटिंग का रिकॉर्ड रखते हैं। किसी के साथ भी माली मामलात का लेन देन करने से पहले आप इन तीनों अदारों में से किसी एक अदारे से राब्ता कर सकते हैं और मामूली फीस देके आप जान सकते हैं कि उस अदारे या उस शख्स की क्या साख है, उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। ये तीनों अदारे हर शख्स एक क्रेडिट स्कोर का रिकॉर्ड रखते हैं। क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है? जब आप किराए पे मकान लेते हैं, जब आप बिजली का बिल देते हैं, जब आप गैस का बिल देते हैं, किसी किस्म की बिल और कर्जों की जब आप अदायगियां करते हैं टाइम के ऊपर, तो आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर जाता है। क्रेडिट स्कोर है, जो हाईएस्ट क्रेडिट स्कोर है वो 850 है। किसी भी शख्स का स्कोर, क्रेडिट स्कोर 650 से 700 के दरमियान में, इसके करीब हो तो वो एक अच्छा स्कोर समझा जाता है और जो अदारे हैं वो उससे लेन देन करने में हिचकिचाते नहीं हैं। जब आप मकान किराए पर लेने जाते हैं तो जो मालिक मकान है वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। वो इन कंपनियों में से किसी एक को फीस देता है तो वो अदारे उस मालिक मकान को बता देते हैं कि आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। अगर तो वो डाउन है तो वो आपको किराए पर मकान देने से इनकार कर देगा। उसकी वजह है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग डाउन इसलिए है कि आपने पहले जो मकान किराए पर लिए थे आपने उनका किराया टाइम पर नहीं दिया और उस पुराने मालिक मकान ने इन अदारों को लेटर लिख दिया कि इस किराए लेट देते हैं। जो ही उनको लेटर मिला कि आप किराया लेट देते हैं तो उन्होंने कंप्यूटर में अपने रिकॉर्ड में डाल दिया कि आप किराया लेट देते हैं और आपका स्कोर डाउन कर दिया। फिर शिकायत आई बिजली वालों की कि इसने तो बिल ही नहीं दिया।
फिर आपका स्कोर मजीद डाउन चला गया, फिर शिकायत आई कि इसने तो कार की किस्त नहीं दी, फिर उस अदारे ने आपका स्कोर डाउन कर दिया। इस तरह आपका स्कोर डाउन होता जा रहा है। अब आपको कहीं भी आपने कर्जा लेना हो, कोई चीज किस्त पर लेनी हो, कहीं मकान किराए पर लेना हो, हर जगह आपको मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर डाउन जा चुका है। जब आपकी कोई शिकायत नहीं आती, आप बिल टाइम पर देते हैं, हर चीज की कर्जे की अदायगी हो, किस्त हो, किसी भी तमाम बिलों की अदायगी आप टाइम पर करते हैं, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है, आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर जाता रहता है। ये मैक्सिमम स्कोर 850 है। नाज़रीन, आप ये जो साख है, आपके मोहल्ले में अगर किसी की साख बनी हुई है, लोग उससे लेन देन करते हुए डरते नहीं हैं, उसको पैसे भी दे देते हैं क्योंकि उसकी साख अच्छी है। अचानक एक रोज उनका साहब का, जिनकी साख अच्छी है, मोहल्ले में दीवार के तनाजे पे किसी से झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है और पुलिस आ जाती है, वो उनको पकड़ के ले जाती है उस फड्डे की वजह से। उन साहब की साख खराब नहीं होगी, पुलिस भले उनको जेल भेज देती है, क्योंकि ये तो सबको मोहल्ले में पता है, ये तो लड़ाई हुई थी इस दीवार के तनाजे की वजह से, इसका माली मामला से तो कोई ताल्लुक नहीं है। उन साहब की साख वैसे ही रहती है। जब वो 4-5 दिन या महीने बाद बाहर आ जाते हैं, मोहल्ले में लोगों को पता है तो बड़ा अच्छे आदमी है, बड़ी अच्छी डीलिंग करते हैं, लोग तो उनकी साख मुतासर नहीं होती। ऐसा ही अमेरिका में है। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, अगर आप जेल चले जाते हैं, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब नहीं होती, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन नहीं जाता आपके गिरफ्तार होने से या आपके जेल जाने से। बराह रास्त क्रेडिट स्कोरिंग पर असर नहीं पड़ता। हाँ, इनडायरेक्ट असर इस तरह पड़ सकता है कि आप जेल में चले गए, अब बिल देने वाला कोई नहीं, अब आपके बिलों की अदायगी नहीं हुई क्योंकि आप तो जेल में हैं। अब वो जो आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरेगी, वो बिलों की अदम अदायगी की वजह से गिरेगी, जेल में जाने की वजह से नहीं गिरेगी। इनडायरेक्टली वो बिलों की वजह से होगी। अगर आप अरेस्ट हैं, जेल में हैं, आप अपनी फैमिली को कहें या आप जेल में रहते हो, आप उन तमाम बिलों कर्जों की किस्तें दें और अदा करें, तो आप 10 साल भी जेल में, आपकी क्रेडिट रेटिंग नहीं गिरेगी। क्योंकि क्रेडिट रेटिंग पैमाना है माली मामलात में काबिले इतबार होने या नाकाबिले इतबार होने को चेक करने का। क्रेडिट रेटिंग पैमाना है माली मामलात में आपके रवैयों को जांचने का। पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करती है या आप जेल जाते हैं, तो इससे माली मामलात में आपके रवैये नहीं बदलते, आपकी साख तो कायम रहती है। इसी तरह आपकी क्रेडिट रेटिंग भी कायम रहती है। साख कैसे बनती है? आपने देखा होगा, साख जब बनती है जब आप कई मर्तबा अपना लेन देन बेहतर तरीके से करते हैं, तो आपकी साख बनती जाती है। ये जो पाकिस्तान में फराडिये होते हैं, डबल शाह वगैरह, ये पहले अपनी साख बनाते हैं। आपसे 1000 रुपया लिया, उसके बाद आपको 1100 वापस कर दिया, आप फिर उसके बाद आपने उनको 5000 दिया, उन्होंने मुनाफे के साथ 5,500 वापस कर दिया, फिर आपने 10,000 दिया, फिर उन्हें आपको 11,000 वापस कर दिया। इस तरह उन्होंने 4-5 दफा आपको दे के मुनाफा साख कायम कर ली। उन्होंने अपनी क्रेडिट रेटिंग बना ली, उनका क्रेडिट स्कोर अब चला गया, अब आप उन पे इतबार करने लगे और आपने उनके पास लाख रुपया फंसा दिया और वो लेकर भाग गए। आपके जो तमाम अजीज़ो अकारब हैं, इन सब की भी साख बनी हुई है आपकी नजर में। आपने कई मरतबा, आप कहते हैं किसी के घर कोई चीज भेजते हैं, जैसे आप कहते हैं मशकूर के घर खीर अच्छी वाली प्लेट में नहीं भेजना क्योंकि उन्होंने वापस नहीं करनी या बड़ी देर से वापस करनी है, डिस्पोजेबल प्लेट में भेज दो या एवी सी प्लेट में भेज दो। ये साख है। माजी में उन्होंने या तो आपकी प्लेट वापस नहीं की थी या उन्होंने बड़े दिनों बाद वापस की थी। माजी के इस रवैये की बुनियाद पर आपने उनकी क्रेडिट रेटिंग बना दी, उनकी साख बन गई ऐसी कि आप कह रहे हैं कि इनको अच्छी या नई प्लेट वाली में खीर नहीं भेजना। आप इसी तरह पड़ोस में और लोगों से लेन देन करते हैं, किसी शख्स को आप किताब देने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उसने माजी में किताब वापस ही नहीं की थी, क्यों उसने अपनी साख खराब कर ली है। इसी तरह यहाँ अमेरिका में आप जब अदारों के साथ लेन देन करते हैं, आप मालिक मकान के साथ लेन देन करते हैं, तो आपके रवैयों का पता लगता है, आपकी साख बनती है, आपकी क्रेडिट रेटिंग बनती है, आपका क्रेडिट स्कोर अप जाता है।
मैं हूं अमेरिका से अहमद फराज राव। हम आपके लिए लाते हैं मुख्तसर मगर दिलचस्प मालूमाती वीडियोस। नाज़रीन, अगर आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर भी क्लिक कर दें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।